तो इंटरनेट के इतिहास में ना एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। सोचिए, एक ऐसी पहेली जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सबसे तेज दिमागों के लिए ही बनाई गई थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सिकाडा 3301 की। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या होगा अगर इंटरनेट पर अचानक एक ऐसी पहेली आ जाए जिसे हल करना लगभग नामुमकिन हो। एक गुमनाम मैसेज जो दुनिया भर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को चुनौती देता है। हमारी कहानी की शुरुआत बस इसी एक सवाल से होती है। इस पूरे रहस्य की तह तक जाने के लिए हम अपनी पड़ताल को कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये संदेश आया कहाँ से, फिर समझेंगे कि ये चुनौती आखिर इतनी मुश्किल क्यों थी और कैसे ये खोज पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद बात होगी कि जीतने वालों का क्या हुआ, इसके पीछे कौन हो सकता है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये सब अचानक बंद क्यों हो गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 4 जनवरी 2012 और जगह इंटरनेट का एक गुमनाम और सच कहें तो काफी विवादित कोना, 4chan। वहां बस एक पोस्ट आया, एक तस्वीर जिसमें साफ साफ लिखा था कि वे अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तियों की तलाश में हैं। बस इसी एक पोस्ट ने इंटरनेट की सबसे पेचीदा और रहस्यमयी पहेलियों में से एक को जन्म दे दिया। इस गुमनाम संगठन ने खुद को नाम दिया सिकाडा 3301। असल में ये नाम पहेली के अंदर ही एक सुराग की तरह मिला था और देखते ही देखते ये इस पूरे रहस्य की पहचान बन गया। तो सवाल उठता है कि ये चुनौती आखिर थी क्या। देखिए, ये कोई अखबार में छपने वाला सुडोकू या क्रॉसवर्ड पजल तो बिल्कुल नहीं था। ये कुछ और ही था, एक बिल्कुल अलग लेवल की चीज। उनका मकसद शुरू से ही एकदम साफ था। ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं था, ये एक तरह का फिल्टर था जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही इसे पार कर सकें। देखिए, इस पहेली को सुलझाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक चीज में माहिर होने से काम चल जाएगा। नहीं, इसके लिए क्रिप्टोग्राफी मतलब कोड्स को तोड़ना, पुराने जमाने की गुप्त भाषाएं, गणित और यहां तक कि क्लासिकल म्यूजिक की भी गहरी समझ चाहिए थी। इससे साफ पता चलता है कि वो किस कैलिबर के लोगों को ढूंढ रहे थे। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये कोई खेल नहीं था। जहां एक आम पहेली सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, वहीं सिकाडा पहेली एक भर्ती परीक्षा की तरह थी। एक ऐसी परीक्षा जो कई अलग अलग फील्ड्स में किसी की काबिलियत को परखती थी। और ठीक जब लोगों को लग रहा था कि वे इस डिजिटल पहेली को समझने लगे हैं, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। ये रहस्य कंप्यूटर स्क्रीन से निकलकर असली दुनिया में पहुंच गया। जो लोग पहेली को सुलझा रहे थे, उन्हें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मिलने लगे जो उन्हें असली दुनिया की लोकेशंस पर ले जा रहे थे। सुराख 4 अलग अलग महाद्वीपों के 4 अलग अलग शहरों में छिपाए गए थे। ये शहर थे पोलैंड में वॉर्सो, फ्रांस में पेरिस, साउथ कोरिया में सियोल और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। जरा सोचिए, एक गुमनाम ग्रुप जिसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों में पोस्टर लगवा सकता है। ये किसी आम हैकर ग्रुप के बस की बात तो बिल्कुल नहीं लगती। और यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। आखिर ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा संगठन है जिसके पास इतने रिसोर्स और इतना बड़ा नेटवर्क हो कि वो इस तरह का एक ग्लोबल स्कैवेंजर हंट ऑर्गेनाइज कर सके। अच्छा, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां कुछ गिने चुने लोग इस मुश्किल पहेली के अंत तक पहुंच गए। सवाल यह है कि उन्हें इनाम में क्या मिला। उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, कोई ट्रॉफी नहीं मिली। उन्हें मिला एक निमंत्रण, एक मैसेज जिसमें उन्हें एक खुफिया ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा गया था। तो प्रोसेस बड़ा सीधा सा था। पहेली सुलझाओ, फिर आपको एक प्राइवेट मैसेज मिलेगा। उस मैसेज के जरिए एक सीक्रेट ग्रुप में शामिल हो जाओ और उसके बाद बस गायब हो जाओ। सच में जो लोग भी चुने गए ना, उन्होंने इंटरनेट पर दोबारा कभी इस बारे में कोई बात ही नहीं की, जैसे वो थे ही नहीं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। सिकाडा 3301 के पीछे आखिर था कौन। इसको लेके ना मोटे तौर पर 3 थ्योरीज हैं। पहली कि ये किसी सरकारी एजेंसी जैसे CIA या NSA का काम था। दूसरी, ये कोई मॉडर्न जमाने का खुफिया संगठन था। और तीसरी थ्योरी ये है कि ये सब बस एक बहुत बड़ी और बहुत ही जटिल शरारत थी। सरकारी एजेंसी वाली थ्योरी इसलिए दमदार लगती है क्योंकि ये टैलेंटेड कोड ब्रेकर्स को ढूंढने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। गुप्त समाज वाली बात इसलिए सही लगती है क्योंकि इसका मकसद इंटेलेक्चुअल लोगों को इकट्ठा करना लगता है। और शरारत वाली थ्योरी वो इसलिए है क्योंकि इसका असल मकसद कभी सामने आया ही नहीं।
पहेली के 3 कामयाब सालों के बाद कहानी में एक और मोड़ आता है। जितनी अचानक वो आए थे, उतनी ही अचानक वो चले भी गए। 2012, 2013 और फिर 2014। हर साल जनवरी के महीने में एक नई पहेली आती थी। लेकिन 2015 के बाद सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी पूरी तरह से खामोशी छा गई। आज तक कोई नहीं जानता कि उनका असली मकसद क्या था। वे लोग कौन थे, या जिन लोगों को उन्होंने भर्ती किया उनका क्या हुआ। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। और ये पूरी कहानी हमें इसी आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सिकाडा हमेशा के लिए चुप हो गया है, या इंटरनेट का ये सबसे रहस्यमयी जीव एक दिन फिर से अपनी आवाज सुनाएगा? इसका जवाब शायद किसी अगली पहेली में ही छुपा हो।